Good morning students, myself S.K. Shukla. I am going to start new topics. घास खाने वाले जंतुओं में पाचन। प्यारे बच्चों, मैंने आपको अभी बताया था कि मानव में किस प्रकार पाचन क्रिया होती है। आज मैं आपको बता रहा हूँ कि जो घन जंतु हमारे जिसे कहते हैं, हमने बताया था कि हर्बीवोरस, कार्निवोरस, ओमनीवोरस 3 प्रकार के जंतु हैं। हर्बीवोरस मतलब शाकाहारी जंतु, कार्निवोरस मतलब मांसाहारी, ओमनीवोरस सर्वाहारी, जो सब कुछ खाते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए, घास खाने वाले जो जंतु हैं ये किस प्रकार से पाचन क्रिया करते हैं। दिस इज वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इन द पॉइंट ऑफ एग्जामिनेशन। ये हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है कि क्या आपने शाकाहारी जंतुओं को, घास खाने वाले जंतु, शाकाहारी यहाँ दिया गया है, घास खाने वाले जंतुओं में पाचन क्रिया को किस प्रकार से स्पष्ट करते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो आप देखेंगे गाय, भैंस, बैल, जो भी आप देखते हैं, जो आपको जंतु दिखाई देते हैं, आप उन जंतुओं को ध्यान से देखिए कि जो जंतु हैं, जो जंतु घास खाते हैं, इसमें आपका है गाय, भैंस, बैल, बकरी, ये सब जंतु जो लिखे हैं आदि, यहाँ पर तो आदि में बहुत से जंतु हैं जो घास खाते हैं। ये जंतु पहले घास आज को जल्दी जल्दी आप देखते होंगे निगल जाते हैं और अमाशय के एक भाग में भंडारित कर लेते हैं। कहाँ, यहाँ से, जैसे ये मान लीजिए यहाँ पर ये जंतु है, इस घास को खाता है और यहाँ पर ये क्या है, अमाशय। यहाँ पर देखेंगे ये अमाशय में क्या होता है, इसको यहाँ पर जाकर के स्टोर कर लेता है, संचित कर लेता है। यहाँ पर ये जाकर के इसको संचित कर लेता है। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि जो संचित कर रहा है, भंडारित कर रहा है, उस भाग को क्या कहते हैं। तो जिस भाग में ये चीजें संचित हो रही हैं यहाँ पर, उसे हम कहते हैं रूमेन। ये रूमेन में इसको संचित कर लेता है, भंडारित कर लेता है। ये जंतु किसमें संचित करता है? रूमेन में। जहां पर खाद्य पदार्थों को संचित करता है उसे कहते हैं रूमेन। ये काऊ है ये, और यहाँ पर ये देखें काऊ जो होती है, यह किस प्रकार से इसको कहां पर किस प्रकार से संचित कर रही है। और यहाँ पर आप देखेंगे कि यह जो जंतु है ये काऊ, और यहाँ पर यह काऊ जो होती है यह किस प्रकार से किसी भी घास वगैरह को खा रही है, और ये खाने के बाद यहाँ पर इस चीज को क्या कर रही है, भंडारित कर रही है। उस भाग को हम कहते हैं रूमेन। रूमेन में भोजन का आंशिक पाचन होता है। रूमेन में भोजन का क्या होता है? आंशिक पाचन। आप देख सकते हैं कि रूमेन जो होता है, रूमेन इज द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस काऊ। यहाँ पर आप देखेंगे कि इसमें जो होता है ये आंशिक पाचन होता है, जिसे आप कहते हैं जुगाल। अभी क्या धीरे धीरे जुगाल करती है, अपने मुंह से इसे कहते हैं जुगाली करना। जुगाल मतलब उसको जब संचित कर लेती है, धीरे धीरे जुगाल करती है। इसके बाद जंतु छोटे छोटे पिंडकों के रूप में पुनः मुख में लाते हैं। धीरे धीरे उसको पिंडकों के रूप में पुनः क्या लाते हैं, मुख में लाते हैं, और इसे क्या करते हैं, चबाते रहते हैं। तभी आपने अक्सर इन जंतुओं को लगातार मुंह चलाते हुए देखा होगा कि आप ये हमेशा मुंह क्यों चलाते हैं। चबाने का यह प्रक्रम रोमंथन कहलाता है। जिसको चबाते हैं इसको हम कहते हैं रोमंथन, इसका नाम है। इस प्रक्रम को, इस प्रोसेस को हम कहते हैं रोमंथन। रोमंथन मतलब उसको किस प्रकार से अपने मुंह को घुमा रहा है, किस प्रकार से चला रहा है, किस प्रकार से उसको चबा रहा है। तो यह प्रक्रिया जो इसकी कहलाती है, इसे कहते हैं रोमंथन की प्रक्रिया। रोमंथन की प्रक्रिया में यह उसको धीरे धीरे चबाता रहता है और मुंह को अपने चलाता रहता है। ऐसे जंतु क्या कहलाते हैं? रूमिनेंट। रोमंथन या रोमंथी या रूमिनेंट इसे कहते हैं। इसे कहते हैं रूमिनेंट। रूमिनेंट कहलाते हैं जो अपने मुंह को हमेशा चलाते रहते हैं। दरअसल गाय, भैंस आदि जंतुओं का मुख्य भोजन घास ही होता है, जिसमें क्या होता है कि सेलुलोज पाई जाती है प्रचुर मात्रा में। इसका पाचन आसानी से नहीं होता, इतना जल्दी पाचन नहीं होता है। रूमिनेंट्स में छोटी छोटी, आप देखेंगे रूमिनेंट्स जो होती है, छोटी आंत और बड़ी आंत यहाँ पर बनी हुई है। आंत में बीच में एक लंबी आप देखेंगे संरचना होती है। छोटी आंत बड़ी आंत के बीच में एक लंबी संरचना दिखाई दे रही है, जिसको आप कहते हैं कि यह जो है, इसे कहते हैं सीकम। इसको कहते हैं सीकम कहते हैं। जो भोजन के सेलुलोज का पाचन इसी स्थान पर होता है। भोजन को जो सेलुलोज का पाचन होता है इसी स्थान पर होता है। ये अंधनाल मनुष्य में नहीं पाई जाती है। ये जो अंधनाल आप देख रहे हैं, ये मनुष्यों में नहीं पाई जाती। यहाँ पर हम लोगों ने जंतुओं के विषय में पढ़ा, और आपको पता नहीं कि पाचन तंत्र की क्रिया में बहुत से ऐसे जंतु होते हैं जिसमें कोई भी पाचन अंग विकसित नहीं होता है। फिर इन जंतुओं में भोजन का अंतर्ग्रहण और पाचन कैसे होता है, इसको हम आगे वीडियो में आपको बताएंगे। थैंक यू।